JAS मूवीज इनसाइड प्रेजेंट आर्मी ऑफ थीव्स। मूवी की शुरुआत सेबेस्टियन को दिखाते हुए होती है, जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। क्योंकि वो एक व्लॉगर होता है, इसीलिए वो अपने चैनल के लिए एक वीडियो को शूट करता है जिसमें वो हंस वैगनर का जिक्र करता है। हंस वैगनर दोस्तों एक ऐसा इंसान था जो कि तिजोरियां बनाने में माहिर था। उसने ऐसी तिजोरियां बनाई जो कि अमीरों के घरों की जीनत बना करती थी। तभी एक कार एक्सीडेंट में उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। तभी जो हंस वैगनर होता है वो अपने गम को बुलाने के लिए अपना सारा फोकस अपने काम पर करता है और 4 ऐसी तिजोरियां बनाता है जिन्हें कोई भी इंसान ओपन ना कर सके। अगर कोई भी इंसान उन तिजोरियों को ओपन करने की कोशिश करेगा, अगर वो गलत लॉक को कनेक्ट करेगा तो वहां पर उस तिजोरी के अंदर जो भी चीज मौजूद होगी वो वहीं पर जलकर राख हो जाएगी और वह तिजोरी अंदर से हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। हमें पता चलता है कि 4 ऐसी तिजोरियां बन चुकी होती हैं। तभी भी हंस वैगनर जो होता है वो अपने गम को अभी भी बुला नहीं पाता, इसीलिए वो एक तिजोरी के अंदर खुद को बंद कर लेता है। बहुत ज़्यादा इंसान उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे उस तिजोरी से बाहर नहीं निकाल पाते, इसीलिए वो उस तिजोरी को उसकी समाधि समझकर समंदर के अंदर फेंक देते हैं। बाकी बची 3 तिजोरियां कहां पर हैं ये किसी को नहीं पता। और जो होता है सेबेस्टियन, उसकी एक वीडियो शूट हो चुकी होती है, यानी कि रिकॉर्ड। तभी वो अपनी वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करता है। हमें ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरानगी होती है कि उसके चैनल पर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे और ना होने के काबिल उस चैनल पर व्यूज़ और लाइक होते हैं। उसके बाद सेबेस्टियन जो होता है वो अपने पास ही पड़े एक लॉक को चंद सेकंड में कनेक्ट करता है और वो इस काम में बहुत ही ज़्यादा माहिर होता है, क्योंकि वो बचपन से ही लॉक को कनेक्ट कर रहा होता है ताकि वो लॉकों को ओपन कर सके। तभी जो सेबेस्टियन होता है उसकी ड्यूटी यानी कि जॉब का टाइम हो चुका होता है और वो अपने घर से निकलता है। सेम रूटीन पर वो एक कॉफ़ी शॉप पर आता है जहाँ पर वो एक केक और कॉफ़ी लेता है। तभी उसके बाद वो अपनी जॉब के लिए बैंक के अंदर आता है, जहाँ पर एक लेडी जो होती है वो उस पर चिल्लाती है, उससे अपना काम करने के लिए कहती है। तभी जो सेबेस्टियन होता है वो खबरों में देखता है कि नवाडा जो कि अमेरिका का एक शहर है, वहाँ पर जो एक वायरस है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, जिससे इंसान जो होते हैं वो ज़ॉम्बीज़ में बदल रहे हैं। तभी वो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है और उसे उस औरत में भी एक ज़ॉम्बी दिखाई देने लगता है। उसके बाद वो उस औरत का काम करता है। तभी वो औरत वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाई देता है कि कोई लड़की जो होती है वो सेबेस्टियन पर नज़र रख रही होती है। उसके बाद सेबेस्टियन जो होता है वो अगले दिन दोबारा से यही सब काम करता है। उसके बाद जब वो अपने बैंक में बैठकर अपने लैपटॉप को ओपन कर वाईटी स्टूडियो यानी कि यूट्यूब स्टूडियो को ओपन करता है तो वो देखता है कि किसी ने उसकी वीडियो को लाइक किया है और साथ में ही कमेंट भी किया है। तभी वो उस कमेंट को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि अगर वो अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है तो उसे दिए हुए पते पर जाना होगा और उसे एक पासवर्ड भी मिलता है। तभी जो सेबेस्टियन होता है वो सारा दिन सोचने के बाद उस दिए हुए पते पर चला जाता है और साथ में ही वो वहां पर जाकर सिक्योरिटी गार्ड को उस पासवर्ड के बारे में बताता है। तभी जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो सेबेस्टियन को लेकर अंदर आता है, जहां पर हम देखते हैं कि वहां पर एक कंपटीशन जारी है, जो कि 7-8 कंपटीटर होते हैं जो कि लॉकों को करेक्ट कर रहे होते हैं, यानी कि लॉक को ओपन कर रहे होते हैं। सेबेस्टियन जो होता है वो भी उनका हिस्सा बन चुका होता है, लेकिन उसे अभी तक ये समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। जब वहाँ पर एक जो लड़का होता है वो उस तिजोरी को ओपन करता है और उसमें से एक पिस्तौल निकालकर वहाँ पर फायर करता है, तो ये समझ जाता है कि अभी कंपटीशन का ये भी हिस्सा है, इसीलिए ये भी अपने हाथों का जादू चलाना वहाँ पर शुरू कर देता है और देखते ही देखते ये भी उस लॉक को ओपन करने में कामयाब होता है। अभी ये सेमीफाइनल में जा चुका होता है, जहाँ पर 4 कंपटीटर होते हैं, उनके सामने 4 बहुत ही खतरनाक तिजोरियाँ लाई जाती हैं, लेकिन जो सेबेस्टियन होता है वो फिर से अपना जादू दिखाने में कामयाब होता है और उस तिजोरी को भी जल्द ही ओपन कर देता है। अभी 2 ही लोग सिर्फ फाइनल में होते हैं। इसके साथ वाला कंपटीटर जो होता है वो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा होशियार और तेज समझ रहा होता है और उनके सामने 2 बहुत ही खतरनाक तिजोरियां लाई जाती हैं। तभी जो सेबेस्टियन होता है वो वहां पर शांत खड़ा हुआ होता है और अपने कंपटीटर को वहां पर बातों में उलझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस पर चिल्लाता है। तभी सेबेस्टियन जो होता है वो सिर्फ चंद सेकंड में अपने हाथों का जादू दिखाता है और उस तिजोरी को भी ओपन कर देता है। ये देखकर वो कंपटीटर जो होता है उस पर बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्लाकर उस पर हमला करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं वो उसे रोक लेते हैं और इसी तरह जो सेबेस्टियन होता है उस कंपटीशन को जीत चुका होता है। तभी हम देखते हैं कि सेबेस्टियन उन लोगों के सामने अपने आप को वहां पर पेश कर रहा होता है। उतनी ही देर में उसे वहां पर एक लड़की दिखाई देती है जो कि मूवी का दूसरा मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम होता है ग्विंडलीन, जो कि वहां पर आई हुई होती है और वो यही वो लड़की थी जो कि बैंक में भी सेबेस्टियन पर नजर रख रही होती है।
तभी हम ग्विंडलीन के पास्ट को देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि वो बचपन से ही चोरियां करने में माहिर है और वो इस काम को लेकर बहुत ही ज़्यादा खुश और एक्साइटेड रहती है। उसके बाद जो सेबेस्टियन होता है वो अपने घर पर आता है और अपनी डेली की रूटीन पर दोबारा से निकल पाता है। जब वो कॉफ़ी शॉप पर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात ग्विंडलीन से हो जाती है। तभी जो ग्विंडलीन होती है वो वहाँ पर सेबेस्टियन से बातें करती है, उसे बताती है कि उसे आए हुए सिर्फ 7 मिनट ही हुए हैं इस कॉफ़ी शॉप में, तभी उसने 3 चोरियां कर ली हैं। इसके बाद सेबेस्टियन उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि ये उसके साथ प्रैंक हो रहा है, तुम्हारा कैमरा कहाँ पर है। लेकिन ग्विंडलीन जो होती है वो सेबेस्टियन को ये बताकर वहाँ से जाने लगती है कि हमें 3 तिजोरियों का पता चला है जो कि किसी और की नहीं बल्कि हंस वैगनर की है। उन तिजोरियों में जितना भी माल है हम उस माल को लेने नहीं जाने वाले, बल्कि हम ऐसा करना चाहते हैं कि हम हंस वैगनर की तिजोरियों को किसी भी तरह ओपन कर सकें। और मुझे उम्मीद है कि तुम उन कामों को करने के लिए बिल्कुल सही आदमी हो। तभी जो होता है सेबेस्टियन वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होता कि उसके साथ ये प्रैंक ही हो रहा है, वो ऐसा ही समझ रहा होता है। तभी जो ग्विंडलीन होती है उसे पता देने के बाद वहाँ से चली जाती है और जो सेबेस्टियन होता है वो अपने डेली के काम पर जाने लगता है। वो अपने काम को लेकर इतना खुश नहीं होता, इसलिए वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सोचने के बाद उस पते पर आ जाता है जहाँ पर ग्विंडलीन अपने साथियों के साथ रह रही होती है। तभी जब सेबेस्टियन वहाँ पर आता है तो उसकी आते साथ ही मुलाकात वहाँ पर कुरीना नामी एक लड़की से होती है जो कि बहुत ही कमाल की हैकर है। तभी वहाँ पर एक ड्रैग केज नामी लड़का होता है जो कि वहाँ पर एक एक्शन हीरो की तरह वहाँ पर होता है। तभी वहाँ पर एक और इंसान भी मौजूद होता है जिसका नाम होता है रॉल्फ, जो कि बहुत ही कमाल का ड्राइवर होता है। तभी ग्विंडलीन अपनी टीम से मिलाने के बाद वहाँ पर सेबेस्टियन के साथ वहीं पर बैठकर बातें करती हैं और जो करीना होती है उन्हें उन तीनों तिजोरियों की लोकेशन के बारे में बताती है। ये तीनों तिजोरियाँ जो हैं वो वहाँ पर स्टेप बाय स्टेप पड़ी हुई हैं। हमें वहाँ पर जाकर इन तिजोरियों को ओपन करना होगा और इनके अंदर से जितना भी माल होगा उसको चुराना होगा और हम उतना ही माल चुराएंगे जितना हम यहाँ से लेकर आसानी निकल सकते हैं। और ये तीनों तिजोरियाँ जो होती हैं वो किसी और की नहीं बल्कि एक ही इंसान की होती हैं। और वहाँ पर जो सेबेस्टियन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है चोरियाँ करने के लिए। और जो होती है ग्विंडलीन वो प्लान को तैयार करती है कि किस तरह हम पहली तिजोरी को चोरी करेंगे, यानी कि तिजोरी को ओपन करके उसके अंदर से पैसे निकालेंगे। और उनका प्लान ये होता है क्योंकि वो पेरिस के अंदर एक छोटे से बैंक में मौजूद होती है जहाँ पर ग्विंडलीन जो होती है सिक्योरिटी गार्ड को चकमा देकर उससे चाबियाँ लेने में कामयाब होती है। और जो सेबेस्टियन होता है वो पहले ही उस बैंक के अंदर आ चुका होता है वहाँ पर वॉशरूम को इस्तेमाल करने के लिए। तभी ग्विंडलीन वहाँ पर आती है क्योंकि उसने पहले ही वहाँ पर अपना अकाउंट खोल लिया होता है। तभी वो अपने अकाउंट को चेक करने के लिए एक लेडी को लेकर वहाँ पर लॉकर्स के अंदर आती है, जहाँ पर लेडी जो होती है उसके अकाउंट को ओपन करने के बाद वहाँ से बाहर निकल आती है। तभी वहाँ पर कुरीना आती है जो कि इंग्लिश में बात करती है और उस बैंक के अंदर किसी को भी इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए वही औरत जो होती है जो कि वहाँ पर ग्विंडलीन के साथ नीचे लॉकर में गई हुई होती है सिर्फ उसको ही इंग्लिश आती हुई होती है। तभी वो करीना की मदद के लिए ऊपर आती है। इतनी ही देर में वहाँ पर ग्विंडलीन जो होती है वो वॉशरूम में आकर वहाँ पर सेबेस्टियन को अपने साथ लेकर वहाँ से ऊपर आती है और उस तिजोरी के करीब ले आती है जहाँ पर वो उनको जाना होता है हंस वैगनर की पहली तिजोरी। तभी जब वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो जो सेबेस्टियन होता है उस तिजोरी को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है और उसकी तारीफें करनी शुरू कर देता है। तभी ग्विंडलीन कहती है कि तुम ये काम कर सकते हो या नहीं। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन जो होता है वो अपने औजारों को ठीक करता है, अपने हाथों को ठीक करते हुए वहाँ पर अपने हाथों का जादू दिखाना शुरू करता है। तभी वो जब उस तिजोरी को टच करता है तो उसे वहाँ पर बहुत ही कमाल की फीलिंग आती है और वो अपने हाथों का जादू दिखाते हुए उस तिजोरी को ओपन करने में कामयाब होता है। तभी वो दोनों वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और जितने पैसों को वो उन बैगों में भर सकते हैं उनको भरने के बाद वहाँ से वो निकलते हैं और वहाँ पर ड्रैग के जो होता है वो लास्ट में आकर उस बैंक को डिस्ट्रॉय करता है, यानी कि उनको डिस्टर्ब करता है ताकि वो बआसानी वहाँ से निकल सकें। और वो इस चोरी को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं क्योंकि उन्होंने पहली चोरी को कंप्लीट कर लिया होता है और उनके पास अभी बहुत ही ज़्यादा पैसे भी आ चुके होते हैं। और जो सेबेस्टियन होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और आकर सेबेस्टियन जो होता है वो ग्विंडलीन के साथ उसके कमरे में बैठकर बातें करता है, जहाँ पर ग्विंडलीन जो होती है उसे अपने पास्ट के बारे में बताने लगती है। और बाहर बैठा हुआ ड्रैग केज जो होता है वो इस बात को लेकर खुश नहीं होता कि ग्विंडलीन किसी और के साथ टाइम स्पेंड करे, क्योंकि जो ड्रैग केज होता है वो ग्विंडलीन को पसंद करता है और वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि ग्विंडलीन किसी और इंसान को पसंद करे, इसलिए वो बाहर बैठा हुआ बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। उसके बाद हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो कि अपनी टीम के साथ बैठा हुआ उन तीनों चोरों के बारे में बता रहा होता है जिनमें ग्विंडलीन, कुरीना और वहाँ पर ड्रैग केज का नाम आता है।
क्योंकि वो इनका पीछा पिछले 5 सालों से कर रहा होता है। तभी वो बताता है कि जब इन्होंने लास्ट टाइम चोरी की तो मैंने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, तभी उनका एक हैकर जो कि उनकी तिजोरी ओपन करने वाला था, मैंने उसे पकड़ लिया, बाकी वो तीनों भाग चुके हैं। अभी हमें उन तीनों को पकड़ना होगा, वो यहाँ पर चोरी के लिए ही आए हैं। और मुझे पता चला है कि उन्होंने हंस वैगनर की पहली तिजोरी को ओपन कर लिया है, और मैं जानता हूँ कि वो हंस वैगनर की बाकी दोनों तिजोरियों को भी ओपन करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जब वो उस तिजोरी को ओपन करने के लिए जाएंगे मैं उन्हें पकड़ लूंगा। और वो अपनी टीम से ये बातें कर रहा था, लेकिन उसकी टीम जो होती है वो कहती है कि अभी हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि नवाडा में उस वायरस का जोर हो चुका है, अभी हमें ज़ुम्बी पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है वो कहता है कि यही तो वो चाहते हैं कि हम ज़ुम्बीज़ वायरस पर ध्यान दें और उन पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, इसलिए मैं उन्हें पकड़ने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। और वो अपनी टीम को उनके ऊपर लगा देता है ताकि वो उनको पकड़ सके। तभी दूसरी चोरी का भी टाइम आ चुका होता है जो कि प्राग में होती है। तभी वहां पर वो टीम आ चुकी होती है, सेबेस्टियन, ग्विंडलिन और बाकी सब भी। जब वहां पर वो पहुंचते हैं तो उनका प्लान होता है कि करीना जो होती है वो वहां पर कैमरों को हैक करेगी, और वहां पर जो होता है सेबेस्टियन वो किसी भी तरह वहां पर लिफ्ट तक आएगा जहां पर ग्विंडलिन लिफ्ट के ऊपर उसका इंतजार कर रही होगी। और हमें पता चलता है कि करीना ऐसा काम करने में कामयाब होती है, और ग्विंडलिन और सेबेस्टियन जो होते हैं वो दोनों ही मिलकर लिफ्ट की मदद से ऊपर उस लॉकर के अंदर आने लगते हैं जहां पर वो तिजोरी मौजूद होती है। इससे पहले कि वो वहां पर पहुंचे, रास्ते में उन्हें चंद सिक्योरिटी गार्डों का सामना करना होता है, जिन्हें वहां पर ग्विंडलिन जो होती है अपनी महारती से हराने में कामयाब होती है। वहां पर उनकी बहुत ही बुरी तरह पिटाई करती है। ये देखकर सेबेस्टियन बहुत ही ज्यादा हैरान होकर वहां पर उसकी तारीफें करने लगता है, और दोनों ही मिलकर उस तिजोरी के करीब आते हैं जो कि हंस वैगनर की दूसरी तिजोरी होती है, जहां पर सेबेस्टियन जो होता है वो दोबारा से अपने औजारों को ठीक करता है, अपने हाथों का जादू दिखाना शुरू करता है। और इसी समय उसे पता चलता है कि इस तिजोरी के ऊपर बहुत ही ज्यादा कहानियां हैं, क्योंकि जो हंस वैगनर था उसने सारी तिजोरियों को एक कहानी के ऊपर मुबनी किया था। जो भी उन कहानियों को करेक्ट करेगा तभी वो उस तिजोरियों को ओपन करने में कामयाब होगा। तभी वहां पर सेबेस्टियन उन कहानियों को बताते हुए उस तिजोरी को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। उतनी ही देर में वहां पर बैंक वालों को उनका बारे में पता चल चुका होता है। तभी वहां पर करीना जो होती है वो ड्रैग केज को कहती है कि अभी उसे बैंक के अंदर जाना होगा। तभी ड्रैग केज जो होता है वो बैंक के अंदर आकर वहां पर गोलियां चलाता है और सबको वहां पर बंदी बना लेता है और सबसे वहां पर पैसे लेने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सेबेस्टियन होता है उस तिजोरी को ओपन करने की कोशिश करता है। इसी दौरान उससे गलत लॉकर खुलता है, इसीलिए जो तिजोरी के लॉक होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और एक ही लॉक बाहर आता है। तभी ये देखकर ग्विंडलिन उससे कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तुम इसको ओपन कर पाओगे। तभी सेबेस्टियन उसे खामोश करता है और उसे कहता है कि मुझे अपना काम करने दो, अभी एक भी गलती हुई तो ये हमेशा के लिए तिजोरी अंदर से बंद हो जाएगी और इसे कोई भी ओपन नहीं कर पाएगा। तभी वहां पर सेबेस्टियन जो होता है वो शांत करते हुए अपने हाथों का जादू दिखाना शुरू करता है और एक एक करके वो उन सारे लॉक को करेक्ट करने में कामयाब होता है और इसके बाद वो उस तिजोरी को भी ओपन कर लेते हैं। उस तिजोरी के ओपन होते ही दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होकर एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। इससे पहले कि वो एक दूसरे को वहां पर किस करें, जो करीना होती है वो उनको मैसेज भेजती है कि अभी उन्हें यहाँ से निकलना होगा, अभी उनके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जो इसे वहां पर गलत लोकेशन का पता चला हुआ होता है। उसे लग रहा था कि ये जो तिजोरी है बैंक नंबर 2 में है, लेकिन उन्हें जब ये पता चलता है कि ये तिजोरी बैंक नंबर 1 में है तो वो उन्हें पकड़ने के लिए बैंक नंबर 1 की ओर आने लगता है अपनी टीम के साथ। दूसरी तरफ हम देखते हैं सेबेस्टियन जो होता है वो ग्विंडलिन के साथ पैसों को लेकर वहां से बैगों के जरिए वहां से निकलने लगते हैं। तभी वहां पर जो ड्रैग केज होता है वो भी वहां से भागने लगता है। भागते समय वो वहां पर एक सिक्योरिटी गार्ड को अपनी गोली से मार डालता है और खिड़की तोड़कर वहां से बाहर आ जाता है। जो होता है ड्रैग केज उसे भी एक गोली लग चुकी होती है। तभी जो सेबेस्टियन होता है वो ग्विंडलिन के साथ वहां से बाहर आने में कामयाब होता है। तभी ड्रैग केज जो होता है वो ग्विंडलिन को तो गाड़ी के अंदर खींच लेता है, लेकिन जो होता है सेबेस्टियन उसे खींचने के बाद वहीं दोबारा से वहां से पटक देता है, यानी कि बाहर फेंक देता है। और हमें पता चलता है कि वो सेबेस्टियन को वहां पर धोखा देने के बाद अपनी गाड़ी लेकर अपने साथियों के साथ वहां से निकल चुका होता है। सेबेस्टियन जो होता है इस बात को समझ नहीं पा रहा था, इसलिए जब वो वहां पर पुलिस को देखता है तो वहां से भागने लगता है और तभी वो एक साइकिल लेकर वहां से भागने में कामयाब होता है। तभी वो साइकिल की मदद से पुलिस वालों की नज़र से दूर जाने में कामयाब हो चुका होता है और वो ये बात समझ नहीं पा रहा होता कि उसे इतना बड़ा धोखा कैसे मिल गया। उसने तो उनके लिए बिल्कुल सही काम किया, लेकिन उन्होंने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और हम देखते हैं दूसरी तरफ जो ग्विंडलिन होती है वो ड्रैग केज पर गुस्से में चिल्लाती है कि उसने ऐसा क्यों किया।
तभी वो उसके साथ वहीं पर बैकअप करती है कि वो उसे अभी यहीं पर छोड़ दे और वो उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। तभी हम देखते हैं कि जो ग्विंडलीन होती है वो उस गाड़ी से नीचे उतरती है और साथ में ही करीना भी नीचे उतर आती है, क्योंकि वो कहती है कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत की है, वो अभी हंस वैगनर की तीसरी तिजोरी को क्रैक करने के लिए कुछ भी करेगी। इसीलिए वो वहाँ पर जो होती है ग्विंडलीन उसके साथ ही वहाँ से नीचे उतर आती है और जो ड्रैकेज होता है वो राल्फ को लेकर अपने साथ पैसों को लेकर उस गाड़ी की मदद से वहाँ से निकल पाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो सेबेस्टियन होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि उसके साथ ये क्या हो गया। इसीलिए जब वो अपने घर पर आता है तो वहाँ पर वो आकर बहुत ज़्यादा ऊट पटांग की हरकतें करता है। जब वो ये बात का जायजा लेता है कि उसके घर पर ग्विंडलीन और करीना पहले ही मौजूद थे, तभी वो उनसे बातें करने लगता है। उनसे कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं अभी अभी पुलिस से बच कर आया हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। तभी ग्विंडलीन जो होती है और करीना वो दोनों ही मिलकर उससे माफ़ी मांगते हैं और उसके साथ तीसरी तिजोरी को ओपन करने का प्लान बनाने लगते हैं। और जो सेबेस्टियन होता है वो उनकी बात मान लेता है, क्योंकि वो हंस वैगनर की तिजोरियों को किसी भी हालत में ओपन करना चाहता है। उसके बाद हम उस इंस्पेक्टर को देखते हैं जो कि सीसीटीवी कैमरों की मदद से सेबेस्टियन को ढूंढने में कामयाब होता है कि उनके साथ जो आखिरी आदमी था वो कोई और नहीं बल्कि सेबेस्टियन ही था। और वो सेबेस्टियन को पकड़ने के लिए वहां पर पुरजोश हो चुका होता है और साथ में ही ग्विंडलीन, ड्रैकेज, राल्फ और करीना को भी। तभी हम ग्विंडलीन, करीना और सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि अपना प्लान जो होता है वो शुरू कर चुके होते हैं और वहां पर वो इंस्पेक्टर को गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि वो उसे रात को आने का कहते हैं, लेकिन वो उससे पहले ही उस तिजोरी को ओपन कर वहां से ले जा चुके होते हैं। जब इंस्पेक्टर उस कसीनो के अंदर आता है जहां पर तीसरी तिजोरी होती है, जब उसे पता चलता है कि उस तिजोरी को उनको खतरे का सिग्नल मिलने के बाद उन्होंने उसे यहाँ से निकाल दिया और वो एक ट्रक के अंदर यहाँ से जा रही होती है। इसीलिए इंस्पेक्टर जो होता है वो समझ चुका था ये उनका प्लान है। तभी हमें पास्ट यानी कि 8 घंटे पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर करीना ने ही उनको गलत इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है कसीनो वालों को। जब वहाँ पर कसीनो के आदमी उस ट्रक की मदद से उस तिजोरी को लेने के लिए आते हैं तो वहाँ पर जो ग्विंडलीन होती है साथ में सेबेस्टियन उन सिपाहियों को मार डालते हैं जो कि बैंक के लिए काम करते हैं। तभी वो उस ट्रक को खुद चलाते हैं और उस तिजोरी को लेकर वहाँ से निकल चुके होते हैं। और वो हमें अभी करेक्ट समय यानी कि जो अभी समय होता है उसका वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर ग्विंडलीन जो होती है उस ट्रक को चला रही होती है और जो सेबेस्टियन होता है वो पीछे उस तिजोरी को ओपन करने की कोशिश करने लगता है। और वहाँ पर वो ग्विंडलीन के साथ बहुत ज़्यादा बातें करता है, क्योंकि वो उसे उस तिजोरी की कहानियाँ सुनाने लगता है। उस तिजोरी के ऊपर 7 लाख होते हैं। तभी वहाँ पर सेबेस्टियन होता है वो बारी बारी करके उन 7 लाखों को करेक्ट करने में कामयाब होता है, यानी कि ओपन करने में। उसके बाद वो उस तिजोरी को ओपन करता है तो सब लोग वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, यानी कि सेबेस्टियन और ग्विंडलीन दोनों ही। उसी समय वहाँ पर ड्रैकेज और राल्फ दोनों ही आ चुके होते हैं। दूसरी तरफ हम करीना को देखते हैं जिसको पुलिस वालों ने पकड़ लिया आता है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस वालों को सच्ची इन्फॉर्मेशन दे देती है कि अभी ग्विंडलीन और सेबेस्टियन कहाँ पर हैं। और जो इंस्पेक्टर होता है उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पर ड्रैकेज और राल्फ जो होते हैं वो उस ट्रक का पीछा करते हुए वहाँ पर ग्विंडलीन और सेबेस्टियन को आकर मारने लगते हैं। इससे पहले कि वो उन्हें वहाँ पर मारें, जो ग्विंडलीन होती है वो अपनी महारत का मुजाहरा करते हुए वहाँ पर ड्रैकेज को घायल कर उन्हें वहीं पर हथकड़ी की मदद से बांध कर वहाँ से उनकी गाड़ी लेकर साथ में पैसों को लेकर वहाँ से सेबेस्टियन के साथ वहाँ से निकल पाती है, क्योंकि उनका एक प्लान होता है। तभी जब वहाँ पर इंस्पेक्टर आता है तो वो उन दोनों को देखकर वहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखी होता है, क्योंकि उसके हाथों से ग्विंडलीन और सेबेस्टियन निकल चुके होते हैं। इसीलिए वो उन दोनों को पकड़कर जेल में डाल देता है और साथ में ही वो उसे पता चल चुका था क्योंकि करीना ने उसे सारा सच बता दिया था। तभी वो वहाँ पर एक किनारे के करीब आता है इंस्पेक्टर, क्योंकि वहाँ पर सेबेस्टियन और ग्विंडलीन दोनों ही मौजूद होते हैं। जब वो आकर उन दोनों को गिरफ्तार करने की कोशिश करता है तो जो ग्विंडलीन होती है वो उससे कहती है कि ये सारी चोरियां उसने की हैं, वो उसे ही गिरफ्तार करे, क्योंकि अगर वो यहाँ से चली गई तो उसके पास दोबारा से ज़िंदगी में कभी भी मौका नहीं आएगा, वो उसे दोबारा कभी भी गिरफ्तार नहीं कर पाएगा। इसीलिए अभी उसको गिरफ्तार करना चाहिए और सेबेस्टियन को छोड़ देना चाहिए। तभी वहाँ पर जो इंस्पेक्टर होता है वो ग्विंडलीन की बात को मान लेता है और सेबेस्टियन को जाने के लिए कहता है। तभी जो सेबेस्टियन होता है उस बोट की मदद से वहाँ से निकल पाता है जो कि उनका प्लान होता है। तभी उस बोट के ऊपर 3 पासपोर्टों को देखता है, जिनमें से एक ग्विंडलीन का होता है, एक उसका और एक करीना का। तभी वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि सेबेस्टियन जो होता है वो ग्विंडलीन से प्यार करता है और ग्विंडलीन जो होती है वो सेबेस्टियन से। लेकिन जो ग्विंडलीन होती है वो अभी पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी होती है और जो सेबेस्टियन होता है वो वहाँ से निकलकर अमेरिका के अंदर आ चुका होता है। उसके बाद हम पोस्ट क्रेडिट सीन में आर्मी ऑफ द डेड के 2
किरदारों को देखते हैं जो कि स्कॉट और मेज होते हैं, जो कि दोनों ही एक शॉप के अंदर आते हैं जहां पर उन्हें एक लॉकर की तोड़ने वाला चाहिए होता है और वो किसी और के पास नहीं बल्कि वहां पर उसी नामी यानी कि सेबेस्टियन, जिसका नाम अभी लुडविग हो चुका होता है, उसके पास आते हैं और उसे आकर एक तिजोरी का नक्शा दिखाते हैं जो कि किसी और का नहीं बल्कि हंस वैगनर की आखिरी तिजोरी होती है जिसमें उसने खुद को बंद कर समंदर के अंदर डाल दिया था। जब हंस वैगनर की तिजोरी का नक्शा देखता है सेबेस्टियन तो वहां पर वो उनके साथ मिलकर काम करने के लिए मान जाता है, क्योंकि ये आर्मी ऑफ द डेड का ही एक सीक्वल है। इसका पहला पार्ट आर्मी ऑफ द डेड मैंने 4 मंथ पहले अपने इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज जाकर उस वीडियो को भी पूरा देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन के बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि इस तरह की आने वाले हर एक वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।